अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों के कपड़े किस तरह हम लपेट कर रखेंगे और कहाँ रखेंगे। अच्छा, हम यूरोप में रहते हैं, तो यूरोप का ये सिस्टम है कि बच्चों के कमरे अलग होते हैं और बड़ों के अलग होते हैं। बच्चों के छोटे छोटे कमरे होते हैं, बड़े खूबसूरत बनाए होते हैं। तो जो बच्चे का कमरा होता है, जैसे कि अगर 2 बच्चे हैं तो उनके कमरे में डबल बेड होता है। एक नीचे होता है, एक ऊपर बन जाता है। सीढ़ी लगी होती है, जो ऊपर वाला है उस पर सीढ़ी जाती है, दूसरा बच्चा एक नीचे सो जाता है, दूसरा जो है वो ऊपर चला जाता है। और उस बेड के ऊपर वाले हिस्से में ग्रिल लगी होती है कि बच्चा गिरता भी नहीं है। अगर एक बच्चा है तो उसके कमरे में एक बेड हो गया। वो बेड होता है, उसके नीचे एक बड़ा सा दराज बना होता है। वो दराज जैसे कि हम खींचे ना तो पूरा समझो तो बेड आ जाता है। वो दराज में वो क्या करते हैं कि जो बच्चे के कपड़े होते हैं उनको लपेट कर रख देते हैं। बच्चे के खिलौने रख दिए, उसके कपड़े रख दिए, और जो उसका होता है कंबल वगैरह, रात को जो बच्चा लेकर सोता है, वो बच्चा जो ही जब उठता है ना सुबह, वो कंबल लपेटता है, लपेट के तो उस दराज के अंदर रख देता है और अपनी जो उसकी बेड शीट होती है उसको सेट कर देता है। पता नहीं चलता कि यहाँ कोई बच्चा रात को सोया था या नहीं। उसकी शुरू से बचपन से ये आदत बन जाती है। दूसरा, उस बच्चे के कमरे में एक उनका होता है, टेबल होता है, एक कुर्सी होती है। वो बच्चे की एज के मुताबिक रखते हैं। जैसे कि बच्चा है 6 साल का है तो उसी के मुताबिक उन्होंने बनाई होती, 6 साल की वो इस तरह करके ले आते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो फिर वो बड़ा टेबल और बड़ी कुर्सी ले आते हैं। ये उनके कमरे में लाजमी होता है, बच्चों के कमरे में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। एक टेबल हो गया, एक कुर्सी हो गई। जो टेबल होता है उसके अंदर ही बहुत सारे दराज बने होते हैं। जैसे बच्चे उस में अपनी किताबें, पेंसिलें, कलर वगैरह जो भी उसकी ज़रूरियात, स्कूल की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो रख देता है। ऊपर बैग रख दिया। जब भी स्कूल वो जाता है तो जो उसकी किताब ज़रूरत होती हैं किताबें, वो इस तरह हमारे यहाँ नहीं होता, हमारी तरह का कि उसका 10 किलो 15 किलो का बैग बेचारा वज़न उठा लेता है। नहीं, इस तरह नहीं होता। जहाँ इनके पास एक डायरी होती है, उस डायरी पे लिखा होता है कि आज तुम्हारी कौन कौन सी क्लास है। जैसे इंग्लिश की है, आज मैथ की है। फिर वही बच्चा किताबें ले जाता है, 3-4 ले जाता है। तो अक्सर ये करते हैं कि बच्चे को ब्रेक होती है। ब्रेक के वक़्त कई बच्चे जो हैं वो उधर कैंटीन में ही खाना खाते हैं। ब्रेक के वक़्त कई बच्चे जो हैं वो घर आ जाते हैं। जिन बच्चों ने घर में आना होता है तो फिर वो ये करते हैं कि अपनी जो मिसालें सुबह वो क्लासें होती हैं वो किताबें ले जाता है। फिर दोपहर को जब घर आता है तो फिर मिसालें वो रख देता है, तो और जो अब होती है सेकंड टाइम क्लास वो किताबें ले जाता है। तो बच्चे के लिए बहुत इजी बैग उसका होता है, छोटा सा हल्का सा बैग होता है, एक कंधे पे भी उठा लेता है। तो ये भी इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे तो बेचारे बच्चे इतना इतना वज़न उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ये हो गया बच्चे का उस कमरे में। एक हो गया बेड, एक टेबल, एक कुर्सी। एक उन्होंने कारपेट बिछाया होता है। कारपेट बिछाया होता है तो उस कारपेट पे बच्चा जब आता है, मिसाल है जब वो अपना पढ़ लिख लेता है, स्कूल का काम कर लेता है, तो फारे वक्त पे वो खेलता है। यहाँ के बच्चे बहुत खेलते हैं, उनके बहुत खिलौने होते हैं। हमारे तो बेचारे बच्चों को पता ही नहीं है खिलौने क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि हमने जब पैदा होते हैं, आँख उनकी खुलती है, होश आती है, तो उनको पता होता है कि हमने कमाना क्या तो खाना क्या। तो इस तरह करके फिर ये इनके बच्चे खेलते हैं। खेलने के बाद वो वही जो उसके खिलौने होते हैं वो बच्चा फिर जहाँ उठाता है वहीं रख देता है। अगर उनका इस तरह का बेड न हो तो फिर वो क्या करते हैं, वो बच्चों के डब्बे उन्होंने बनाए। बाज़ार में डब्बे मिलते हैं प्लास्टिक के, कहीं ढक्कन वाले भी होते हैं, कहीं खुले भी मिल जाते हैं, जैसे टोकरियाँ मिल गई। फिर उन्होंने वो डब्बे लेके, अगर बेड इस तरह का नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं सब के एक जैसे नहीं भी होते बेड, तो फिर वो डब्बे ले आते हैं। उस डब्बों में एक में बच्चे के कपड़े हो गए, दूसरे में कपड़े हो गए, मिसाल एक में ना आए तो 2 डब्बे ले लिए, तीसरे में उसके खिलौने हो गए। फिर वो एक दूसरे के ऊपर करके उसी के कमरे में वो रख देते हैं कि ये इस बच्चे का है।
आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने भी लिए हुए हैं डब्बे, तो उन डब्बों में मैंने भी कपड़े अपने बच्चे के इसी तरह रखे हैं। कई जो बड़े होते हैं उनकी अलमारियाँ होती हैं, हर कमरे में मिसाल अलमारी रख दी, छोटी सी अलमारी रख दी, तो वो उस अलमारी से बड़े जो हैं वो अलमारियों से कपड़े अपने रख लेते हैं या निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों के लिए अलमारी में निकालना या रखना मुश्किल होता है, इसलिए उन लोगों ने इस तरह के बेड लिए होते हैं या इस तरह के उन्होंने डब्बे लिए होते हैं कि बच्चे के लिए आसानी हो। नीचे रख देते हैं, डब्बे भी नीचे होते हैं कि बच्चा आता है तो वो अपना ढक्कन खोला और मिसाल उसे जो कपड़े पसंद हुए या जो मिसाल पहने दूसरे रखे। तीसरा, उनके कमरे में एक स्टैंड लगाए होता है, उस स्टैंड पर बच्चा जो आता है ना, उसको मिसाले जो उसका कोट पहना होता है, यहाँ सर्दियाँ बहुत होती हैं, वो अक्सर बच्चों ने कोट ही पहने होते हैं, कोट पहने होते हैं, वो कोट उतारा उधर रख दिए। जूते जो होते हैं वो उन्होंने भी एक अलमारी बनाई होता है, एक जगह, उसमें उसने जूते भी अपने संभाल के रखने, घर आके घर वाली चप्पलें पहन लेता है। तो ये इस तरह का मैंने भी डब्बा लिया हुआ है अपने बच्चे के लिए, ये उसके मैं कपड़े रख रही हूँ। तो आपका मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का है कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं और इन्हीं में से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आप भी इस तरह के डब्बे ले लें और बच्चों के कमरे में रख दें और बच्चों की जो ज़रूरियात चीज़ें हैं इस तरह रख दें, बच्चों के लिए ईजी हो जाए। तो प्लीज़ आप बच्चों की अच्छी तरबियत करें और बच्चों को, ये हमारा सरमाया है, ये बड़े होकर और ये एक अच्छे इंसान बनेंगे कि आज इनको समझ आएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।